Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, today we are going to continue chapter 5 sensory, attentional and perceptual process, and today we'll be discussing about the topic of span of attention and ADHD disorder. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So guys, today's class topic is span of attention, right? What is span of attention? The number of a object one can attend to at a brief exposure, that is fraction of a second, also called perceptual span. Means that कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है जहाँ पे आप अटेंशन देते हो, ठीक है। बहुत सारे स्टिमुलस में आपने क्या है सर्टेन स्टिमुलाई को क्या सेलेक्ट किया था, आपने उस पर अटेंशन दी, दैट इज योर कॉल्ड अटेंशन। स्पैन ऑफ अटेंशन क्या है कि उस ऑब्जेक्ट पर आपने ब्रीफ एक्सपोजर में फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड तक आपने अटेंशन दिया, फिर आपने दूसरे सब्जेक्ट पे या दूसरे ऑब्जेक्ट पे आपने अटेंशन दिया, राइट कि कितने टाइम में आपने उस ऑब्जेक्ट पे आपका अटेंशन रहा, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन, राइट, एंड ऑल्सो कॉल्ड परसेप्चुअल स्पैन, राइट। इस स्पैन ऑफ अटेंशन को डिटरमाइन करती हैं एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टैचिटोस्कोप। इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेटर उसको हम क्या है टैचिटोस्कोप से डिटरमिनेट करते हैं। यहाँ पे आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है टैचिटोस्कोप कि स्पैन ऑफ अटेंशन को डिटरमिनेट करने के लिए क्या हम कौन से ऑपरेटर्स या इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टैचिटोस्कोप, राइट। मिलर में काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, इसमें से मिलर का एक्सपेरिमेंट था स्पैन ऑफ अटेंशन को लेके। उन्होंने बताया कि स्पैन ऑफ अटेंशन में हम क्या है 7 + 2 - 2 की रेंज के बीच में हम अटेंशन दे पाते हैं। इट्स कॉल्ड एज मैजिक नंबर। इट्स अ एमसीक्यू क्वेश्चन, यहाँ पे भी आप एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स दैट टाइम पीपल कैन अटेंड टू ए फैक्ट 5 to 7 नंबर, कि एक टाइम पर पीपल क्या करते हैं 5 to 7 नंबर के बीच की रेंज को क्या है अटेंशन दे पाते हैं। जब एक एक्सटेंड कर सकते हो आप 9 to more अंडर एक्सेप्शनल कंडीशंस के अंदर, जब कोई एक्सेप्शनल कंडीशन आ जाती है तब आप 9 to more नंबर पे आप अटेंशन दे सकते हो, लेकिन एक्चुअली नंबर 5 to 7 के बीच में हम क्या है अटेंशन दे पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोटर बाइक या कार की नंबर प्लेट जो होती है जिसमें कुछ 4 डिजिट्स होते हैं, 4 डिजिट और अल्फाबेट्स होते हैं, राइट, अल्फाबेट्स होते हैं। जब पुलिस ट्रैफिक वाली होती है हमारे, किसी ने रूल्स को ब्रेक डाउन कर दिया और उस नंबर को नोट डाउन करने के लिए क्या है पुलिस नोटिस कर लेती है 4 नंबर के डिजिट्स का, कोई भी मान के चलो जैसे दिल्ली की गाड़ी है, उसका नंबर BC कुछ ऐसा मान कर चलो, उसके बाद कोई 4391, ये 4 डिजिट का नंबर है, ये दिल्ली की गाड़ी है 4391। इसने अपना रूल ब्रेक कर दिया, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, रूल ब्रेक कर दिया कि इजीली से क्या है उस नंबर को क्या है इजीली रीड कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आपका अटेंशन वहाँ पे गया कुछ ही सेकंड, हाँ अभी गाड़ी गई है, हाँ इस नंबर की गाड़ी गई है, तो क्या है आपने उस अटेंशन को क्या है पर्टिकुलरली फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड तक आपने उस पर अटेंशन दिया, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन। ओके गाइस, सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक इज ADHD। ADHD में अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, राइट। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बनता है फुल फॉर्म ऑफ ADHD, सो ध्यान रखना, राइट। ये डिसऑर्डर क्या करता है, इट इज कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर अमंग चिल्ड्रन ऑफ द प्राइमरी स्कूल एज, राइट। ये डिसऑर्डर एक कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर है जो सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर होता है जो प्राइमरी स्कूल के एज तक होते हैं।
प्राइमरी स्कूल की एज मान के चले तो 4 से लेके 11 तक या 10 भी या 11, राइट। इस एज ग्रुप के अंदर जो बच्चे आते हैं सबसे ज्यादा उनमें ये डिसऑर्डर मिलता है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पल्सिविटी, एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी एंड इनएबिलिटी टू अटेंड, जो इन चीजों को अटेंड करने के लिए इनकैपेबल हो पाते हैं, इनएबिलिटी होती है उनको अटेंड करने की, राइट। ये डिसऑर्डर उन बच्चों में सबसे ज्यादा जो बॉयज होते हैं, बॉयज के अंदर सबसे ज्यादा ये डिसऑर्डर होता है एज कंपेयर टू गर्ल्स। अगर इस डिसऑर्डर को प्रॉपरली टाइम पर मैनेजमेंट कर ले, इस एज ग्रुप के अंदर ही अगर हम टाइम पर क्योर कर ले, प्रॉब्लम को सोल्व कर ले, तो हमें प्रॉब्लम को फेस नहीं करनी पड़ती। अगर ये डिसऑर्डर टाइम पर मैनेजमेंट नहीं होगा तो एडोलेसेंट की एज या अडल्ट एज तक भी हमें ये प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है, ये लॉन्ग टाइम तक चलती है, राइट। तो इस डिसऑर्डर को टाइम पर मैनेजमेंट कर लिया जाए, राइट। सेंट्रल फीचर ऑफ द डिसऑर्डर, अब इस डिसऑर्डर का सबसे ज्यादा मेन क्या है, मेन फीचर क्या है, सस्टेन्ड अटेंशन। व्हाट इज सस्टेन्ड अटेंशन? सस्टेन्ड अटेंशन इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन, जहाँ पे हम कंसंट्रेट करते हैं, राइट। हमने अपनी सेलेक्टिव अटेंशन के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी, सस्टेन्ड अटेंशन के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी, जहाँ के अंदर सस्टेन्ड अटेंशन में हम क्या कंसंट्रेशन की बात करते हैं, राइट। अब यहाँ आता है कि जहाँ पर बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, एक डोमेन पे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बहुत सारे डोमेन्स होते हैं डिफ्लेक्टेड करते हैं बच्चे के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हाईली डिस्ट्रैक्टेड होता है, डोंट फॉलो इंस्ट्रक्शन पेरेंट्स कैन टीचर, राइट, इनमें डिफिकल्टी होती है। और अपने पेयर्स के भी जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी नेगेटिव पॉइंट्स भी देखते हैं। रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, बेसिक सब्जेक्ट्स को लर्न करने में भी उनको डिफिकल्टी होती है। ये नहीं होता कि वो इंटेलिजेंट नहीं होते, साइकोलॉजी के अंदर कोई भी चीज़, साइकोलॉजिकल कोई भी फैक्टर हो, कुछ भी हो, इंटेलिजेंस कभी भी जीरो नहीं होती है, राइट। अब इसके कॉजेस कौन से हैं? तो बहुत सारे स्टडीज हुए, एविडेंसेस हुए, पता चला ये बायोलॉजिकल नहीं होता, इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को साइकोलॉजिकल थ्रू ही किया जाता है। ये बायोलॉजिकल नहीं है, जेनेटिक नहीं है, ये हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, राइट। सबसे मेन फैक्टर स्टडीज हुई, रिसर्च हुई, पता चला रिलेशनशिप फैक्टर्स होते हैं जो डाइटरी फूड हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसऑर्डर के अंदर। डाइटरी फूड जो सबसे ज़्यादा फूड लेते हैं, कलरिंग जो फूड लेते हैं, हर फूड के अंदर कलर डाल के लेते हैं। अगर आप कलर को पका के नहीं खाओगे तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। सेकेंड कॉज आता है साइको सोशल फैक्टर, मीन्स दैट जो आपका साइको सोशल फैक्टर, जो आपका घर का इन्वायरमेंट है, फैमिली पैथोलॉजी है, ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी XYZ कोई पर्सन है, उसके फैमिली में बहुत सी डिबेट्स चल रही है, बड़ों को लेके आप अपनी अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, राइट, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको सुनते नहीं है, वो सारे दिन डिबेट्स में रहते हैं, तो ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जहाँ पर आपके ये सिम्टम, ये कॉजेस आपको देखने को मिलते हैं, राइट। इन चीज़ों की वजह से क्या है, ये डिसऑर्डर फॉर्म होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ना ही वो स्टडी को लेकर कर पाता, ना ही अपने वो फैमिली में अपनी अटेंशन दे पाता, राइट। डिबेट्स की मेन चीज़ क्या है, ये इस अटेंशन को बढ़ देता है, राइट। अब बात करेंगे हम इसके ट्रीटमेंट की, राइट। So guys, let's come to the treatment of ADHD, right? Most effective method of ADHD for treatment called drug Ritalin. एक ऐसा ड्रग जिसे रिटालिन बोला जाता है, जिसमें जिस बच्चे में ADHD जो डिसऑर्डर होता है, जो भी उसकी एक्टिविटीज होती है वो डिक्रीज हो जाती है, डिस्ट्रैक्टिंग डिक्रीज होती है एंड कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, जहाँ पे वो अटेंशन नहीं दे पा रहा है वहाँ पे वो भी चीज़ें डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन साथ के साथ देखा गया इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट भी है। नेगेटिव साइड इफेक्ट क्या थे? नॉर्मली जो पर्सन की जो ग्रोथ थी उसमें भी इफेक्ट आने लगा, उसकी हाइट
उसका वेट, ये चीज़ें भी उसको एक प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ी, राइट। जो हाइट पर इफेक्ट पड़ा और उसकी वेट पर भी, तो ये प्रॉब्लम इतनी क्योर नहीं हो पाई। ऑन द अदर हैंड द सेकेंड ट्रीटमेंट इज बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया गया। एक बिहेवियर टेक्निक से क्या है, बच्चे की प्रॉब्लम को हम क्या है सोल्व कर सकते हैं, ये डिसऑर्डर को क्योर कर सकते हैं, राइट। अगर फैमिली का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, जहाँ पे अटेंशन नहीं देते थे बच्चे को, राइट, जहाँ पे बच्चे को सुनते नहीं थे, राइट, हर जगह हर टाइम में डिबेट चलती रहती थी, जिसकी वजह से क्या है उसके माइंड पे बहुत पूरा इफेक्ट हुआ, राइट, जिसकी वजह से उसका अटेंशन नहीं दे पाया, डिस्ट्रैक्टिंग होती थी हर चीज़ को लेके। तो वहाँ पे क्या हुआ, इस टेक्निक की वजह से एक बच्चे को प्रॉपर अटेंशन दे पाए। वहाँ पे जहाँ पे बच्चे को सुना नहीं जाता था, वहाँ पे उसको सोल्यूशन किया जा रहा है, राइट। जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम्स को नेगलेक्ट किया जाता था, अब उसकी प्रॉब्लम पर फोकस किया जाता है, राइट। प्रॉपरली टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम अटेंशन देने के लिए उसको कुछ, अगर ये तू काम करेगा तो मैं तेरे को ये रिवॉर्ड दूंगा, ये रेनफोर्समेंट मिलेगा, उसकी वजह से वो अटेंशन दे पा रहा है, राइट। ये फैमिली का इन्वायरमेंट क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलने से, लर्निंग मटेरियल होने से, जो इमीडिएट जो हमें फीडबैक मिलता है उससे बच्चा क्या है मोटिवेट हो जाता है, क्योर भी मिलती है। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एक ADHD के लिए, राइट। लेट्स कम टू बी थर्ड ट्रीटमेंट इज कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग, राइट। कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग में क्या है, यहाँ पे 3 चीज़ को यूज़ किया गया है। जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है, यहाँ पे जो बच्चे ADHD बच्चे हो, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप स्टॉप, थिंक, देन डू। पहले आप रुको, कोई भी काम करने से पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी करने से पहले आप रुको, देन थिंकिंग कि मुझे क्या करना चाहिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्लानिंग करनी चाहिए, किसके सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम देना चाहिए, राइट। एक मान लो मैं केमिस्ट्री या मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये 5-6 सब्जेक्ट हैं, राइट। केमिस्ट्री को मुझे देनी है 1 आवर, फिजिक्स को मेरे को देने हैं 1 आवर, राइट। इस तरह से क्या आप अपनी प्लानिंग को बनाओगे, फिर आप देन दो, फिर आप उस काम को करो, राइट। ये 3 ट्रीटमेंट्स चलाए गए एक ADHD को क्योर करने के लिए, एक हेल्दी लाइफ को क्योर करने के लिए, राइट गाइस। दिस इज द ADHD डिसऑर्डर एंड स्पैन ऑफ अटेंशन को हमने आज कवर कर लिया। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।